बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम लोग होटलों और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले नाश्ते की टेबल पर बहुत ही चार चांद लगा देने वाले लाहौरी चनों की रेसिपी बनाएंगे और मैं आज आप लोगों के साथ ए टू ज़ी शेयर करूंगी कि आप लोग इतने मज़ेदार चने घर में किस तरीके के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में आप लोगों ने हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेना है। ऑयल को आप लोगों ने अच्छे तरीके से गर्म कर देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आप लोगों ने कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े हम लोग इसके अंदर डालेंगे दालचीनी के। ये सारे खड़े मसालों को आप लोगों ने ऑयल में फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक आप लोगों ने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी खुशबू है मसालों की, खड़े मसालों की, वो हमारे ऑयल में आ जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबूदार मज़ेदार हमारे चने बन के तैयार होंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप प्याज ग्राइंड करके ऐड कर देने हैं। यानी कि इसके अंदर आप लोगों ने प्याज की प्यूरी ऐड कर देनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है फ्राई। इसको आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चेंज हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करना और प्याज आप लोगों ने ग्राइंड करके ही तब इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी पानी था प्याज के अंदर वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और यहाँ पे हमारे प्याज़ों का कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं अच्छे से भूनते हुए। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छे से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है दोबारा से। यहाँ पे मीडियम हमारे पास फ्लेम है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और 3 से 4 मिनट आप लोगों ने अच्छे से लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर देना है ऑयल में। और इसके बाद हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून हम लोग ऐड करेंगे साबुत धनिया। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे मसालों को अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाए। तकरीबन हम लोग यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसालों को भून लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही। और दही में ऐड करूँगी अच्छे से फेंट के फ्रेश दही आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। और रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दही डालने के बाद हम लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से और भून लेना है। और तकरीबन 5 मिनट के करीब आप लोग देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है और ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम लोग चने ऐड कर देंगे। चनों को मैंने सिंपली नमक और मीठा सोडा डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 कप चने हैं। और चनों को ऐड करने के बाद अब हम लोग मसाले के साथ चनों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में चने बनाना चाहते हैं तो जो जो चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की हैं तो फिर आप उसकी मेजरमेंट को डबल करते जाइएगा। और अब इसके अंदर हम लोग
आलू और चने ऐड करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी ऐसे ही ऐड नहीं करने। ये आलू और चनों को हम लोग बहुत अच्छे से ज़रा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसकी जो पेस्ट होगी वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे और उससे इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार टेक्सचर होगा। ये एक सीक्रेट टिप है अपने चनों को बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने की। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू और चनों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, और आप लोग देखें कितनी स्मूथ पेस्ट इसकी बन के तैयार हुई है। और मैं ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और अब दोबारा से हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारे चनों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी, इतना अच्छा टेक्सचर आएगा आलू और चनों का। आप लोग चाहें तो एक दो आलू आप लोग साबुत भी ऐड कर सकते हैं चनों में, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके ऐड किए हैं। अब यहाँ पे बारी आती है भूनने की। यहाँ पे मेन स्टेप है, आप लोगों ने ये मिक्सचर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको भूनना है। तकरीबन यहाँ पे आप लोगों ने 5 से 10 मिनट इसको मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे इसकी ग्रेवी तैयार होगी। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है बन के। और 10 मिनट के बाद आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून भर के काली मिर्चें ऐड कर देनी है। काली मिर्चें इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेंगी। काली मिर्च हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि लाहौरी चनों में काली मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और इसका एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में इतना मज़ेदार लगता है। आप लोग इसको नाश्ते में खाइए, यकीन मानिए नाश्ते की मेज़ पर 4 चाँद लग जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वो पानी है जिस पानी में मैंने चनों को अच्छे से बॉयल किया था, तो मैं 1 कप के करीब वो पानी ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने जब चने बॉयल करने हैं तो आप लोगों ने उसका जो पानी है वो 1 कप बचा लेना है, सारा वेस्ट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जो सारा असर है चनों का वो उस पानी के अंदर है, तो वही हम लोग ऐड करेंगे। और ये देखिए कितना पतला हो चुका है। और अब हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा कम है तो इस स्टेज पे आप लोग नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लीजिए। और अब आप लोगों ने इसको कवर करके छोड़ देना है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 साबुत हरी मिर्ची ऐड करी हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। कवर करके छोड़ दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। और ये देखिए जी, जब आप लोग ढक्कन उठाएंगे 10 से 15 मिनट के बाद, तो ये देखिए कितना मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर है हमारे चनों का। बहुत ही मज़ेदार, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटलों में मिलने वाले चने आज हम लोगों ने घर में बना के तैयार किए हैं। सारी मैंने आप लोगों को टिप्स दी हैं कि आप लोग इतने मज़ेदार चने कैसे बना सकते हैं। और आप लोग इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह कितने मज़ेदार हमारे चने लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।